तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल फॉक्स 7। वो गाइस वेलकम सभी का व्हाट नेक्स्ट की एक और पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। एंड ये जो पॉडकास्ट एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 8 है। एंड भाई वेलकम सभी का। और अगर आप में से बहुत से जो लोग हैं भाई सब्सक्राइबर लाइक के बगैर चले जाते तो सब्सक्राइबर लाइक लाजमी कर दो। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो एंड में इसको रेट करके लाजमी जाना। एंड मेरे साथ लकी भी मौजूद है। हम बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर 2026 को लेके, क्योंकि इस बार के चैम्बर मैच को जीतने के लिए और कोई फेवरेट नहीं है बल्कि आपके अपने बीफ सिंह कैडर कह लो, क्या कहते हैं फार्मर कह लो, या आप जो भी कह सकते हो कह लो, हमारे ब्रोक लेसनर इस बार के चैम्बर मैच को विन करेंगे। सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वही है ब्रोक लेसनर। एंड क्या हमें रेसलमेनिया 43 में रोमा वीएस रोक का मैच देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ ये कोडी रोमन का आजकल चल क्या रहा है तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर। एंड वंस अगेन भाई अगर आपने रेसल लकी और रेसल फॉक्स 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी तरह के WWE कंटेंट के लिए सपोर्ट करते रहते हो। बाकी लकी से मैं पहले पूछूंगा कि तुझे क्या लगता है कि इस बार के चैम्बर मैच को कौन है फेवरेट विन करने के लिए? भाई देखो, अगर रॉयल रंबल रोमन रेंस जीत रहा है तो फेवरेट तो देखो यार ब्रॉन ब्रेकर है, ठीक है। और अगर इस बार का रॉयल रंबल ब्रॉन ब्रेकर जीत रहा है तो रोमन रेंस है, ठीक है। और अगर सैमी ज़ेन जीत रहा है तो यार रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि यार ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस दोनों ही मतलब एक वॉरियर की तरह हैं, तो यार मतलब ये दोनों एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर तो ज़रूर जाएंगे। ब्रो आई थिंक सो कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर अगर यानी कि रोमन तो जीत जाएगी, मुझे पता है 100% रोमन तो जीत जाएगा रॉयल रंबल को। तो रोमन का तो समझो नो चांस है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आने की सेंस ही बनती, क्योंकि जब रोमन रंबल को जीत जाएगा तो फिर क्या कहते हैं रोमन को चैम्बर की क्या जरूरत। तो आई थिंक चैम्बर को अगर किसी की जरूरत है वो ब्रोक लेसनर कहते हैं। ब्रोक लेसनर मेरे ख्याल से हो सकते हैं विनर। और सैमी ज़ेन जो है आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि वो हैवली फेवरेट है रॉयल रंबल को विन करने के लिए, बट अब जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। बैटिंग और बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले भी रोमन के फेवर में थे बैटिंग और, बट इस बार और ज़्यादा फेवर में आ चुके हैं बैटिंग और रोमन की। एंड जो क्या कहते हैं सैमी ज़ेन का है, तो सैमी ज़ेन के अभी राइट में टाइटल है नहीं, सैमी ज़ेन के फेवर में टाइटल नहीं अभी, क्योंकि सैमी ज़ेन के बाद में रिपोर्ट निकल के सामने थी मैडीजर की रिपोर्ट थी, तो ये फेक तो बिल्कुल भी नहीं होगी एंड इनवैलिड भी नहीं होगी, क्योंकि मैडीजर जो भी रिपोर्ट इनकी तरफ से आती है वो बिल्कुल ट्रू ही आती है। तो मैडीजर का ये कहना है कि जो सैमी ज़ेन है वो इतनी जल्दी तो चैंपियन नहीं बनने वाले। आई थिंक सो कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2027 में शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो सैमी ज़ेन का पता काट दो। एंड जो दूसरा बंदा रह गया ब्रॉन ब्रेकर, हो सकता है कि अगर ब्रॉक लेसनर चैम्बर को विन नहीं करते तो इधर ब्रॉन ब्रेकर कर सकता है, बट मेरी ओपिनियन के जो यानी कि मुताबिक लगता है कि मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जो है हैवली फेवरेट है इस बार के चैम्बर मैच को विन करने के लिए। एंड अगर ब्रॉक चैम्बर को विन करते हैं और अगर रोमन तब तक चैंपियन होते हैं तो जाहिर सी बात है इधर जो ब्रॉक है जाके चैलेंज करेगा रोमन को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। वो अलग बात है कि उस मैच के अंदर जो मर्जी जीते, बट एक सिनेमा हो जाएगा, रोमन रंबल को जीतेगा और ब्रॉक एलिमिनेशन चैम्बर को जीतेंगे, तो हम नॉस्टैल्जिया के अंदर चले जाएंगे, तो वो एक अलग सी सीन क्रिएट हो जाएगा। तो यानी कि तू बता कि तुझे क्या लगता है कि रॉयल रंबल और चैम्बर का कौन जीतेगा? चैम्बर के तो ओपिनियन तुमने शेयर कर दिया, बट रॉयल रंबल की अभी तक तूने शेयर नहीं की। देख यार, रंबल की तो मैं तुझे बता ही रहा हूँ अभी ना। देख, अभी भी 4 बंदे फेवरेट हैं। पहले की तरह रोमन रेंस, ब्रॉन ब्रेकर, और भाई एक तुम्हारा हो गया गुंथर, और चौथे पे मैं सैमी ज़ेन को अभी भी रखूंगा, क्योंकि यार सैमी ज़ेन को अभी भाई कुछ नहीं पता। तुम्हें भी पता है वो बंदा ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है। एंड भाई अभी भी तुमने बोला था कि भाई ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेम्बर जीतेगा। अब देखो यार, एलिमिनेशन चेम्बर ब्रॉक लेसनर जीतेगा, इस बात का ना अभी कुछ सेंस बन नहीं रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्यों नहीं बन रहा है। देखो, जो ब्रॉक लेसनर है वो भाई देखो 1-2 साल में हो जाएगा रिटायर, ठीक है। और उसे अभी चैंपियन बनाकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा WWE को। अगर वो भाई ये तो कैसे कह सकते हैं कि ब्रोक को चैंपियन बना के कुछ फायदा नहीं है? क्या हो गया ब्रोक? 2 साल भाई, 2 साल इनफ है। 2 साल रोमन की भी शायद इतने ही है, 3-4 साल चल मान लिया मतलब, लेकिन ब्रोक भाई जो है अगर ब्रोक एक बार भी चैंपियन बनता है ना, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन तो 100% कन्फर्म है। तू मान ना मान, ब्रोक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा रिटायर होने से पहले। एंड इसके लिए हो सकता है कि अभी का चैम्बर मैच बेशक ब्रोक ना जीते, बट आगे के चैम्बर मैच जीतेगा, आगे का रॉयल रंबल जीतेगा, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि ब्रोक और चैंपियन बने बगैर रिटायर हो जाएगी। आई कांट बिलीव भाई। एंड स्टोलियन के मुताबिक भी यही होना चाहिए कि ब्रोक वर्ल्ड चैंपियन हो, एंड जब ब्रोक रिटायर होने वाले हो तो उनका गुंथर के साथ मैच हो तो गुंथर उनको रिटायर करे
एंड उनकी जो चैंपियनशिप है उसको अपना ले। तो एक्चुअली सिनेरियो तो कुछ ऐसा बनता, लेकिन तूने जो बात की मैं उसके अंदर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ब्रोक जो है यार वर्थ नहीं रखते, उनकी टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो आई डोंट यार अजान भाई, बट वो तो बैटिंग ऑड्स पर ही मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि बैटिंग ऑड्स जो आएंगे उसी से मतलब हो पाएगा कुछ। अभी हम ब्रॉक लेसनर का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना। अभी तो देखो, अभी बैटिंग ऑड्स भी नहीं आया एलिमिनेशन चेम्बर का। जब बैटिंग ऑड्स आएगा तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। वो तो बात ठीक है, बट मैं तो तुम्हें सिर्फ यानी कि अपनी ओपिनियन बता रहा था, अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा था कि मुझे लगता है कि इस बार का चैम्बर मैच ब्रॉक लेसनर विन कर सकते हैं। और रोमन रोक के मैच को लेके क्या तेरा यानी कि ओपिनियन है कि रोमन रोक का मैच हमें क्या WWE के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं? क्योंकि अब तो मुझे कहीं से पॉसिबल नहीं लगता रेसलमेनिया 43 तक रोक जिंदा भी रहने वाले या नहीं, जितनी उनकी एज हो गई है। देखो मैं बताऊं, अब ना रोमन और रॉक का मैच कभी भी नहीं आ रहा है, होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो मैच है वो रेसलमेनिया 39 के टाइम पर होने वाला था। तो कोडी रोड्स ने बोल दिया था कि मैं चलो तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा रोमन रेंस, क्योंकि उस वक्त रॉक का रिटर्न हो गया था। तो रॉक ने चैलेंज कर दिया था रोमन को। बट जो कोडी क्राई बेबीज हैं, मतलब कोडी के फैंस हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भाई कोडी के साथ गलत हो रहा है, तो भाई वो कोडी के लिए लड़े, ठीक है। तो इस बार तो मुझे ये है ना कि इस बार तो बीच में कोई कोडी नहीं है ना, तो फिर ना प्रॉब्लम आके क्रिएट कर पाए। फिर ना मैच को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन यार कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं मानता हूँ पैसे भी भर भर के मिलेंगे, लेकिन ना यार रॉक ने ना मना कर दिया है कि नहीं भाई मैं नहीं आना चाहता WWE के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो अपनी मूवी से इतना पैसा कमा रहा है जितना भाई वो एक रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा, मैच लड़ेगा, एक मैच के लिए वो इतने सारे पैसे के लिए अरे नहीं छोड़ के नहीं आएगा ना। सही है कि वो यानी कि एक मूवी से इतना पैसा छाप रहे रोक, बट जो इधर बात है कि वो टीको के भी मेंबर है, तो हो सकता है कि वैसे उनका दिल चाहे बंदे के खुद के वो तो दिल होता है ना, कुछ हर वक्त बंदा पैसे को थोड़ी देखता है, हर कोई ट्रिपल एस थोड़ी है। तो रोक हो सकता है कि बिजनेस को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो टीको के पार्ट है एंड यानी कि WWE के अंदर उनके भी शेयर है, तो हो सकता है कि वैसे उनका दिल चाहे कि वो आखिरी बार रिटायर होने से पहले रोमन के साथ मैच ही कर ले। अभी तक उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस तो नहीं किया। अरे ब्रदर मैं तुम्हें सच बताऊं, देखो रॉक का रिटायरमेंट ना अभी 2025 के अंदर ही होने वाला था, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया इसलिए वो आया नहीं, इसलिए वो हुआ नहीं। अभी देखो उन्होंने रेसलमेनिया 40 के अंदर एक मैच रेसल करा, उसने मैच रेसल करा था, ठीक है। अब तुम मानो या ना मानो, चाहे वो टैग टीम में क्यों ना हो, लेकिन वो मैच अभी भी भाई रेसलमेनिया के मैचों में मतलब है, मतलब बहुत अच्छा मैच है वो, ठीक है। तो अभी देखो जो रॉक है ना, रॉक अभी तो नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताऊं। रॉक या फिर रेसलमेनिया 43 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, या तो यार रोमन और रॉक का मैच तो तुम अब भूल ही जाओ। मुझे लगता है कि भाई रोमन और रॉक तो होगा, एक बार तो जरूर देखने को मिलेगा, WWE दिखाएगी, इतनी भी जालिम नहीं है, एक्चुअली एक बार तो देखने को मिलेगा। तो बाकी मुझे लगता है जहाँ तक कोडी की बात है, तो कोडी जो है ना आई थिंक तीसरी बार तो चैंपियन इतनी जल्दी बनने वाले हो। और ट्रिपल एच की बेशक जितनी मर्जी अपने यानी कि फोर्स लगा ले, बट जब तक टीक्यू जिंदा है एंड जब तक रोमन रेंस खुद नहीं चाहते तब तक तो रोमन रेंस को कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि यानी कि जब तक रोमन की मर्जी नहीं इस चीज़ के अंदर, अगर वो हारे तो वो तो फिर ट्रिपल एच भी नहीं कर सकते जितनी मर्जी फोर्स लगा ले। तो आई थिंक कोडी जो है वो रेसलमेनिया में हमें फिर से चैंपियन बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर इस बार कोडी चैंपियन बन गए रेसलमेनिया में, तो ये साफ तो स्पॉइल होगा कि जो कोडी अब उनका हील टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा भयंकर वाली बूम बात तो सुन लो, जिसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता। मेरी बात तो सुन लो, कोडी को चलो तुम बना दो चैंपियन, मैं चाहता हूँ कोडी चैंपियन बन जाए, लेकिन अगर कोडी चैंपियन बनने से पहले हील ना हुआ ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर तुम चैंपियन बनने के बाद उसे हील बनाने वाले हो तो ये थोड़ा इस बात का कुछ सेंस नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन इधर खतरे की बात ये है ना कि समझो ड्रू तो भाई यानी कि इस सीढ़ी के अंदर, सांप सीढ़ी के अंदर ड्रू तो साफ तो डसा जाएगा, क्योंकि अगर रोमन ड्रू को रहेगा तो वो तो डसा जा रहा है, तो ड्रू को तो यानी कि ड्रू का तो पता साफ है, ये तो समझ लो। लेकिन जो बात है ना वो इधर रोमन की है कि अगर रेसलमेनिया, देख मेरी बात है तो खुद बता कि अगर रोमन रॉयल रंबल को जीत के ड्रू को चैलेंज करता है, वो तो रेसलमेनिया में हमें देखने को मिलेगा ना। अगर रेसलमेनिया से पहले रोमन जीत जाता तो रोमन का रेन तो पर बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया तक तुझे भी पता है कितना डिस्टेंस होता है। आई थिंक बस कोई 2 या 2.5 महीने का डिस्टेंस होता है, इतना होता है रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया तक। तो फिर यानी कि ये तो कबाड़ा हो जाएगा रोमन के टाइटल का, रोमन के जीत, यानी कि रोमन को सिर्फ तुमने 2 महीने का भी मुश्किल से रेन दिया, एंड 2 महीने का रेन यानी कि भाई इससे अच्छा तो रोमन अब टाइटल जीता है ना, अभी इससे अच्छा 1 साल और वेट कर ले, लेकिन लंबा यानी कि जब भी लेके जाए तो लेके जाए। तो क्या कहते हैं इस बारे में?
अब वो तो देखो यार, वो तो ट्रिपल एच पर ही मतलब थोड़ा सा रहता है ना मेरे हिसाब से। तो देखो अगर उसे अभी चैंपियन बनाओगे ना रोमन को, तो अभी उसे समर स्लैम तक तो रखो, फिर समर स्लैम के अंदर रिटर्न करवा दो सेथ रॉलिंस का, और मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस उसे हराए। नहीं, हराने की बात ही नहीं है एक्चुअली। हराना जो है ना मजाक से हट के रोमन को चाहिए, क्योंकि सेथ ने मल्टीपल टाइम से किया भाई ये काम, बीट किया हुआ रोमन को। लेकिन स्टोरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक रोमन सेथ को बीट नहीं करेंगे। स्टोरी अगर रोमन सेथ की खत्म करनी है तो सिर्फ दो ही वे है, या तो रोमन सेथ को बीट करे या तो फिर शील्ड का रियूनियन। ये दो वे है अगर आपने शील्ड की स्टोरी खत्म करनी है। बाकी बस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, थ्रेड्स पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, जितने हमारे ओपिनियंस थे हमने आपके साथ शेयर कर दिए। एंड अभी जाकर आप रेसल लकी को सब्सक्राइब करो, रेसल फॉक्स 7 को सब्सक्राइब करो, और ऐसे WWE कंटेंट के लिए अपना स्पॉट दिखाते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट या एपिसोड में। अभी के लिए टाटा।